और खबरों में आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने बद्री केदार के दर्शन किए। डिंपल यादव दोनों धामों पर पूजा के लिए अकेली पहुंची थी। रविवार देर शाम बद्री विशाल के दर्शन के लिए बिना लाव लश्कर के साधारण तीर्थ यात्री की तरह वो पहुंची थी। तस्वीरें देख सकते हैं आप। केदारनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए, उन्होंने रुद्राभिषेक किया। उत्तराखंड की बेटी होने के नाते लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत भी किया। शामली में एनआईए ने छापेमारी की। मामला नाकुआ रोड का है। छापेमारी के दौरान एनआईए ने आईएसआई एजेंट कलीम के माता पिता से घंटों तक पूछताछ की। कलीम को अगस्त महीने में ही शामली से गिरफ्तार किया गया था। कलीम और उसके माता पिता 1 साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद थे। उन पर हथियारों की तस्करी का आरोप था। खबर यह भी है कि एनआईए ने कलीम के भाई के घर को सील कर दिया है। कलीम के भाई तहसीम के मकान को सील किया गया। बड़ी खबर शामली से। कलीम के आईएसआई एजेंट होने के सबूत मिले थे, उसके बाद छापेमार कार्रवाई की गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शहनवाज राणा संवाददाता शामली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, सुबह से ही जो एनआईए एसटीएफ की टीम है वो आईएसआई एजेंट कलीम के घर पर छापेमारी कर रही थी। इसी के क्रम में एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आईएसआई एजेंट जो कलीम है उसके भाई तहसीम के मकान को सील कर दिया है। एनआईए व एसटीएफ की टीम ने मकान पर सील लगा दी है और जो तहसीम है आईएसआई एजेंट कलीम का भाई, उसकी तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एनआईए व एसटीएफ की टीम आईएसआई एजेंट कलीम के भाई की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। सुबह करीब 4 बजे एनआईए की टीम शामली जनपद के मोहल्ला कलंदर शाह में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने आईएसआई एजेंट कलीम के चाचा नसीर के घर पर छापेमारी की। वहां पूछा गया कि तहसीम कहां पर है। तहसीम की गिरफ्तारी के लिए एनआईए की टीम पहुंची थी। अब फिलहाल जो है एनआईए की टीम ने आईएसआई एजेंट कलीम के भाई तहसीम के मकान को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई में लगी है। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मेरठ में पटाखों का जखीरा पकड़ा गया है। मुखबिर की सूचना पर अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की और घर के अंदर से पटाखे बरामद किए हैं। 3 घरों में लाखों के पटाखे बरामद कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मामला वीरू कुआं इलाके का बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग व्हाट्सएप के जरिए पटाखे बेच रहे थे। मौके से वैभव और टीपू नाम के 2 लोगों को पकड़ा गया है। बरामद पटाखों की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले मेरठ में ही अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। और मिर्जापुर में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया है। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। कटरा कोतवाली के बेलतर इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भीषण आगजनी धुएं का गुबार। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। लाखों के नुकसान का अनुमान। ये कपड़े का शोरूम था जहां पर भीषण आग लग गई। समय रहते ही फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों के नुकसान का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। मेरठ में अवैध सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बिना लाइसेंस और बिना सुरक्षा के सिलेंडर बनाए जा रहे थे। जिला आपूर्ति विभाग ने मौके से करीब 200 सिलेंडर बरामद कर लिए हैं। सिलेंडर्स और कच्चे माल की कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। मामला लिसाड़ी गेट थाना इलाके का है। मदीना कॉलोनी में अवैध सिलेंडर बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। इस फैक्ट्री में 6 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन छापे की सूचना मिलते ही मजदूर भाग गए। आपको बता दें कि यहाँ सिलेंडर बिना मानकों के तैयार किया जा रहा था। इनमें एलपीजी गैस भरकर मार्केट में बेचा जाता है। बिना मानक के सिलेंडर बेचना लोगों की जान से खिलवाड़ करना है।
इटावा में छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि छात्र को SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई थी और कार्रवाई न होने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। इसके चलते छात्र ने 1 नवंबर को फांसी लगाकर जान दे दी थी। खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। इटावा से बड़ी खबर। शाहजहांपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। इस क्रम में हाईवे किनारे बन रही अवैध कॉलोनियों की प्लॉटिंग को JCB से ध्वस्त किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौजूद रहीं। 3 अवैध कॉलोनियों में हो रही प्लॉटिंग को JCB से उखाड़ फेंक दिया गया। कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में राई खुर्द इलाके में कार्रवाई की गई है। पुलिस और प्रशासन को देखकर प्लॉटिंग करने के आरोपी मौके से भाग खड़े हुए। दिल्ली NCR की आबोहवा लोगों को बीमार कर रखी है। अस्पतालों में बच्चों और बुजुर्ग मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कैसे हालात हैं इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में बढ़ता पोल्यूशन आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। खासतौर पर बड़े बुजुर्गों और छोटे बच्चों को पोल्यूशन से सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में छोटे बच्चों को दिखाने वाले परिजन और बुजुर्गों को दिखाने वाले लोगों की तादाद बढ़ चुकी है। गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक OPD में हर रोज 250 बच्चे आते थे। उनकी संख्या बढ़कर 400 तक पहुंच गई है और बुजुर्ग खासकर जिन्हें दमा अस्थमा की दिक्कत थी उनकी तादाद भी 200 से बढ़कर 300 के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 1 हफ्ते से लेकर थोड़ा सा पॉल्यूशन की वजह से बढ़ा है पॉल्यूशन, और इसकी वजह से बच्चों में भी और बड़ों में भी सांस की भी दिक्कत हो सकती है, आंखों में जलन भी हो सकती है, किसी को कुछ स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यूजुअली और मौसम भी चेंज हुआ है तो कुछ बीमारियां जैसे कॉमन कोल्ड्स हैं ये मौसम की वजह से भी आते हैं। तो अक्सर हमारे यहाँ बच्चों के 200-250 मरीज रोजाना आते हैं। बुजुर्ग भी जो है एल्डर पेशेंट भी 300 करीब आते हैं। तो एल्डरली पेशेंट करीब 10 से 15% में बढ़े हुए हैं। तो मौसम की वजह से भी बढ़ सकते हैं, प्रदूषण की वजह से भी बढ़ सकते हैं। बच्चों में भी करीब 20% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। तो ये दोनों वजह से हो सकता है, ये मौसम भी हो सकता है और जो पोल्यूशन का हिस्सा है और जो मौसम चेंज हो रहा है इसका भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि कॉमन कोल्ड सिंड्रोम ज्यादा होते हैं। एक और मौसम में बदलाव और दूसरी तरफ लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी, आंखों में जलन जैसी परेशानियां सामने आ रही हैं। देखिए, जो परेशानी है सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है और बीमार लोग जो हैं वो उनको अस्थमा और ऐसे जो बीमार लोग हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होती है। पॉल्यूशन की स्थिति ये है कि गले में तो लगी रहा कि सबको ख़राब है और आंखों में लगातार जलन हो रही है, पूरे दिन में जलन हो रही है। तो लग रहा है कि हाँ भी अंदर कुछ लंग्स के अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं इससे। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली NCR में तो पिछले कुछ दिनों से स्मॉग की चादर बिछी हुई है। दिल्ली में ऑड इवन शुरू होने वाला है। निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन फिर भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो पा रहा। पंजाब से आने वाला पराली का धुआं पूरे उत्तर भारत पर छाया हुआ है और आने वाले कुछ दिन प्रदूषण का स्तर ऐसा ही रहता हुआ दिखाई देने वाला है। अमित राणा, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। और आगे बढ़ते हैं। एक लड़का नशे में सांप के साथ खिलवाड़ करने लग गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो सकता है। आप खुद देखिए मौत से खेलने का अंजाम क्या होता है। ये है मौत के साथ मजाक, मौत के साथ खिलवाड़, मौत के साथ मस्ती। देखिए इस शख्स को कैसे ये सांप के साथ खेल रहा है। आपको बता दें ये सांप बेहद जहरीला है।
लेकिन इस लड़के को कोई परवाह नहीं। वो सांप को ऐसे पकड़ रहा है मानो सांप नहीं, रस्सी हो। लेकिन कभी सांप को हाथ से उठाता है तो कभी इसे गले में डालता है। काफी देर तक वो सांप से इसी तरह खिलवाड़ करता रहा, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। सांप ने लड़के के मुंह पर काट लिया, जिसके बाद लड़के की हालत बिगड़ने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अब सवाल ये है कि आखिर ये लड़का सांप से खिलवाड़ क्यों कर रहा था? क्या वो नहीं जानता था कि सांप के काटने से वो मर सकता है? दरअसल ये लड़का नशे का आदी था। जाओ बोलो, गला ठीक है।